कामदेश के राजा का बड़ा सुंदर चरित्र कहा गया। बड़ा सुंदर चरित्र है। कामदेव का राजा था, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुदक्षण। बड़ा शिव भक्त था। अब वो कामदेव का जो राजा था सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में भगवान शिव की आराधना किया करता था, भगवान शंकर की आराधना। उसका एक नियम सबसे ज्यादा प्रबल था, सबसे भारी उसका एक नियम था कि वो कोई उसके दरवाजे पर, अगर राजा के दरवाजे पर कोई न्याय मांगने आता था या कोई भिक्षा मांगने आता था या उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, तो पहले वो सुदक्षण उससे 108 बार भगवान शंकर का नाम मुख से निकलवाता था। कल आपको कथा में कहा था, डीले कम कर दे बाबू, कल आपको कथा में कहा था कि कोई आपके दरवाजे पर मेहमान आया, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आपने उसको चाय पिलाई, मेहमान को भोजन कराया, ठंडा मीठा जो भी खिलाना था खिलाया। बाद में वो मेहमान खा पी कर सोकर आराम कर कर 2 दिन में 3 दिन में चला गया, पर उस मेहमान ने आपके घर में जाकर शिवालय का दर्शन नहीं किया, तो उस मेहमान का आना बेकार है और आपका मेहमान के प्रति जो रुझान है वो भी बेकार। शंकर भगवान माता यशोदा जी के यहां पर मेहमान बनकर गए थे एक बार। वो कहे श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को, गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव। क्या मांगने के लिए गए? भगवान कृष्ण का दर्शन। मेहमान आए और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, तो समझ लो कि मेहमान भी सार्थक है और तुम्हारा घर भी सार्थक है, ये दोनों सार्थक है। और खाया पिया चल दिया तो कोई बात। कई लोग आते हैं हमारे पास में फोटो लेकर, गुरुजी हम लड़की देखकर आए हैं, 10 लोग गए थे, लड़की देखकर आए, लड़के के लिए बहुत अच्छी है, व्यवहारिक है, गुरुदेव परिवार अच्छा है। हम पूरा घर का व्यक्ति गया था, 10 लोग गए थे, बैठे, जितना पूछा उतनी बोली, लड़की के मुंह से आवाज नहीं आए, गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की है, आप देखकर बताओ कि लड़के के लिए कैसी रहेगी। उन्होंने फोटो दिया, हमने सिर से लगाया, उनको 10 लोग गए, एक शब्द नहीं बोली, गुरुजी इतनी सुशील लड़की है। हमने कहा अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी? अभी तो शादी ब्याह करना है, उसको भी मालूम है कि संबंध करना है तो थोड़ा मुख को दबा कर रखना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। हमने लड़की देखी, घर देखा, परिवार देखा, कुटुंब देखा, पर निवेदन है
जिस लड़की के साथ लड़के की शादी कर रहे हो या लड़के के साथ लड़की की शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देखो। उसके घर के देवालय शिवालय को भी देखो कि वो सेवा करती कि नहीं करती, भजन के प्रति उसका भाव है कि नहीं। भगवान के प्रति उसकी भक्ति है कि नहीं। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए। भक्ति का भाव अगर जागृत नहीं होगा तो जीवन का कोई सुख नहीं। महाराज एक कह देना कर लेना अलग बात है। सास बहू से कह कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे, वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे वो एक अलग बात है। फिर महादेव सुनता ही है, फिर महादेव सुनेगा, ये पक्का है। फिर महादेव श्रवण करेगा, ये निश्चित है। आप डांट रहे हो बेटों को तो ये कर ले, माता पिता को प्रणाम करा कर, गुरु जी को प्रणाम करा कर, यहाँ जाया कर, मंदिर जाया कर। आप डांट डांट कर बच्चों को अगर मंदिर भेज रहे हो, डांट डांट कर आप कथा में ला रहे हो, डांट डांट कर आप कहीं लेकर जा रहे हो, तो वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। वो भजन बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में जगदीश चौधरी जी गए हों या उनके भाई तुषार जी गए हों या भरत जी गए हों और उन्होंने आपसे मार ठोक के कहा हो कि नहीं तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगा। किसी को मार ठोक के कहा कि कथा में जाना पड़ेगा? कथा सुनने तो तुमको आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोर वाला मारा जा रहा है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है मार ठोक कर अगर किसी को बदला तो क्या बदला, वो बदलाव बहुत समय तक नहीं चलता, फिर वो बदलाव हो ही नहीं पाता है, वो बदलाव नहीं हो पाता। भय दिखाकर, डर दिखाकर किसी को बदला तो वो बदलाव नहीं होगा। सत्यनारायण भगवान की तुम्हारे यहाँ कथा होती है, किस किस के यहाँ हुई सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठा, हुई सबके यहाँ? रखो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, उसकी शुरू में पूजन होती है उसमें नहीं आते। सत्यनारायण की कथा में लोग कब पहुंचते हैं? जम के बोलो जरा, जब प्रसाद मिलता है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा है राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए राजा का राजपाट समाप्त हो गया था। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया था तो वो राजा के साथ में ये दुख हुआ। फिर लिखा उसके यहाँ ऐसा हुआ तो उसने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उसको ये तकलीफ हुई। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि किसी ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और उसको दुख भोगना पड़ा हो। इतना जरूर लिखा है कि किसी को मार कर, ठोक कर, दबाव देकर, डरा कर, भय करा कर कभी उसको सत्संग में मत लगाओ। हमने कथा के दूसरे दिन की कथा में कहा था, कोई कहता है कि हमने इतने लोगों को बदल दिया, कोई कहता है हमने इतने लोगों को ये बना दिया, हमने इन लोगों को वापिस ये बना दिया। हमने एक बात कही थी, चोटे को तुम कितना भी
धर्म बदलवा लो, चोर का कितना भी बदलवा लो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा, वो कभी छूटेगा। उसको तुम कितना भी, आपका मन करे तुम कितना भी उसको बदलने का प्रयास करो, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदले। शिव महापुराण में इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा होगा कि आप नरक चले। हमने नरक शब्द यूज ही नहीं करा। हमने ये भी नहीं बोला कि तुम कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। जो गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। तुम्हारे जलगांव का कोई गया हो और आकर कहा हो तो बात दूसरी है, हमारे यहां का नहीं बताया। ना हम कभी कहते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे, ना हम कभी तुमसे कहते हैं कि तुम नरक जाओगे। नरक का भय हम नहीं दिखाते। बैकुंठ का तुमको बहुत सारा वर्णन कर दें कि बैकुंठ इतना सुंदर है और तुम उसमें जाके रहोगे, तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे, तो हम आपको लोभ भी नहीं देना चाहते। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पालो, शिव को प्राप्त करो। भय नहीं दिखाया कभी भी इस व्यासपीठ से, हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधार लो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है पर डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोल रही थी एक बार करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुनेगा। एक महिला यहां बैठी है जिसको 24